तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो कि स्नातक स्तर की है उसके प्रैक्टिस सेटों में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला पार्ट कर लिया है और दूसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 2 के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ जो पहला अविश्वास था प्रस्ताव वो कब लाया गया था। तो वो कब लाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, अगस्त 1963 में। कब लाया गया था विद्यार्थियों, अगस्त 1963 में। तो विद्यार्थियों हमारे क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त 1963, ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थियों पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। जो किसी भारतीय राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली कौन थी, पहली महिला थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे है। जो हमारी लोकसभा है उसका सत्रावसान करने का अधिकार किसको है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। जो भारतीय चुनाव आयोग है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था हमारा 1950 को। कब किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1950 को हमारे भारतीय चुनाव आयोग के का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 80 है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 2 है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बामन संशोधन अधिनियम। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बामनवा संशोधन अधिनियम हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से क्या होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होता है। यानी कि समतल दर्पण से द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आकार जो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है उसका आकार सदैव वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं। जो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 82 है इसमें पूछ रहा है कि जो तापमान का वह पाठ्यांक कौन सा है जहां पर फ़ारेनहाइट और जो हमारा डिग्री सेल्सियस होता है दोनों पैमाने समान होते हैं। तो क्या हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किससे ने की थी। जो इकोलॉजी शब्द है इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना किसने की थी, अर्नेस्ट हैक्ले ने क्या की थी, इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। विद्यार्थियों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता है। वो हैं पौधे है, वायु है, मिट्टी है या पानी है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा पौधे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल है डॉट डॉट किससे संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है। तो आप हमें ये जरूर बताएं क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जलवायु परिवर्तन। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जो कौन सा परिवर्तन है जिसे व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा रोटी की लोई को बेलना और तवे पर
सेकना क्या हो जाएगा, इसको व्युत्क्रमित यानी कि इसको रिसर्किल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए एक रबड़ बैंड को खींचना और उसके सामान्य आकार में वापस लाना, खींचेंगे तो अपने आकार में वापस आ जाएगी, तो ये व्युत्क्रमित नहीं, ये व्युत्क्रमित किया जा सकता है। गुब्बारे को फूटने की सीमा तक फुलाकर उसके आकार में वृद्धि करना, गीले कपड़े को सूखे में बदलना। तो विद्यार्थियों हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से व्युत्क्रमित परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो क्या नहीं किया जा सकता, रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तो विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ दोस्तों, आप इनको साथ के साथ अपने हल करते चलें, जिससे कि क्या है कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन राइट थे या कितने रॉन्ग थे, और हमारे किस फील्ड में आप कमज़ोर हैं उसको भी आप यहाँ से जाँच ना। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस में से कितने राइट थे। तो देखिए दोस्त विद्यार्थियों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, जो धातु ऑक्साइड है उसका स्वरूप कैसा होता है, तो उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका स्वरूप होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वरूप होता है क्षारीय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो क्या है, स्रावों की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अधिक होता है, ये सही है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन के दौरान धमनी में दाब से डायस्टोलिक जो दाब होता है वो सॉरी दाब को क्या कहा जाता है, डायलोस्टिक दाब कहा जाता है, ये भी हमारा सही है। धमनियाँ बेवाहिका होती हैं जो रक्त को मानव शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं, ये क्या है हमारा गलत है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए डॉट 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 लेना चाहिए, तो हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पर, ग्लूकोज लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा कि यूविया शोध, जो युवा शोध है रोग जो मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। देखिए यूवी यानी यू जहाँ पर आगे वो क्या किससे होगा, सॉरी यूविया शोध जो रोग है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो वो किस अंग से संबंधित होगा विद्यार्थियों, वो होगा आँख से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। जो HDI है वो किन 3 क्षेत्रों में विकास का क्या है मापक है, तो वो क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नबार्ड का पूर्ण रूप पूछा गया है कि जो नबार्ड है इसका पूर्ण रूप क्या है। नबार्ड का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों, नबार्ड का पूर्ण रूप होगा नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी। जो मुद्रा बैंक है वो किसकी सहायता के लिए शुरू की गई, तो वो की गई थी लघु कारोबार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं रेपो रेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। निम्न में से कौन है जो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को क्या करता है प्रकाशित करता है, तो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डॉट डॉट कहा जाता है। जो कंट्रोल यूनिट है उसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। विद्यार्थी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स है, डॉट डॉट का एक प्रकार है। जो डॉट मैट्रिक्स है वो किसका प्रकार है, टैप का, डिस्क का, बस का या प्रिंटर का। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स है वो एक किसका प्रकार है, प्रिंटर का प्रकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डॉट डॉट कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। क्या होता है कि कंप्यूटर का सबसे जो स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है पिक्सल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। जो त्रुटियां हैं इनमें से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लॉजिकल त्रुटियां। जो लॉजिकल त्रुटियां होती हैं वो कंपाइलर द्वारा क्या की जाती हैं, पहचान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डॉट 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 द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है को 1900 वर्ष में किसके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेब लैब्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल लैब्स। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारा जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा, वो है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न स्थान पर आ सकती है। तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 34 हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अंतर दिख रहा है हमें, यहाँ पर जो श्रृंखला बनेगी वो मिश्रित श्रृंखला बनेगी। कौन सी श्रृंखला बनेगी, यहाँ पर मिश्रित श्रृंखला बनेगी। तो मित्रों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अब आप इसको हल कर लेना। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो मित्रों यहाँ पर भी जो हमने ऊपर जो श्रृंखला देखी थी उसी प्रकार की श्रृंखला यहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या आएगा अगला जो होगा वो होगा ए होगा हमारा। जो अगला प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, जो शब्द करेगा या अक्षर जो प्रश्न स्थान को प्रतिस्थापित करेगा वो क्या होगा ए होगा। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए -3 का अंतर है, -3 -5 और -7 का अंतर है। तो अगला होगा -9 का अंतर। क्या हो जाएगा -9 का अंतर, जे से लगा देना -9 का अंतर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा एक राइट आंसर हो जाएगा। कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का क्या करना है विद्यार्थियों में चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह को क्या करता है प्रतिस्थापित करता है या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो विद्यार्थी इसमें क्या होगा, हमारे इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 104वां जो क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है तो उस भाषा में TOST को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो विद्यार्थियों आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दे सकते हो, L1 A को 2 से, S को 3 से, ST को किससे 4 से, जबकि यहाँ पर बुक B को 5 से, O को 6, फिर यहाँ पर भी O 6 और B को 7। तो यहाँ से हम मित्रों हम यहाँ से अक्षरों को देखकर इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस कूट को बना लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 23 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, जो हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध है। वृक्क का संबंध किससे है, वृक्क का संबंध हो जाता है हमारा नेफ्रोलॉजी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों की में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें कि भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न प्रतीत होती है और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा है जो कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। देखिए सभी मोबाइल क्या हैं घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, जो हमारा तर्क दिया हुआ है वो 2 हैं, ये हमारे निष्कर्ष हैं। इसमें हमें बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा कि सभी मोबाइल घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां क्या हैं पुस्तकें नहीं हैं। इसमें क्या हो जाएगा
देखिए कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं, सभी पुस्तकें मोबाइल, देखिए सभी क्या हैं, मोबाइल क्या हैं, सभी मोबाइल क्या हैं, घड़ियाँ हैं। कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं हैं, कुछ जो घड़ियाँ हैं वो क्या हैं, पुस्तकें नहीं हैं। तो इसका कोई संबंध है ही नहीं पुस्तकों का। अब देख कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं, बिल्कुल सत्य है। सभी मोबाइल पुस्तक हैं, पुस्तकों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर एक केवल एक निष्कर्ष क्या करता है, पालन करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच सर्वोत्तम ढंग से क्या है, संबंध को दर्शाता है। तो मित्रों हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया हुआ है। क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप, जो डेस्कटॉप के अंतर्गत आते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप क्या आते हैं, डेस्कटॉप के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की हैं, इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि हम जब इसको सम चतुर्भुज को बनाते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं, हमारे त्रिभुज बनते हैं। और अगर यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा होता है तो दोस्तों वो होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू क्या होता है, ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। इस सूत्र को लगाकर दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक घनावाकार टंकी में 25,000 लीटर पानी है। यदि इसकी गहराई की लंबाई 1/5 और चौड़ाई इसकी जो इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/8 है तो टैंक की लंबाई की माप क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों देखते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमें इसकी चौड़ाई लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो टंकी का जो आयतन होता है, जो टंकी का आयतन होता है, टंकी के आयतन का सूत्र होता है हमारा, वो होता है हमारा L गुणा बी गुणा एच। इसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो इसमें हमारा उत्तर निकल के आएगा, जो उत्तर निकल के आएगा उसको वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 10 मीटर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 600 के 150% का 0.2 है। देखिए 600 इंटू 150 अपॉन 100 इंटू 0.02 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम कर लेते हैं, हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 लिखते हैं इंटू यहाँ पर 100। अब इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 0.18 यानी 0.18 क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या प्रतिशत हानि, लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है हमें, शुद्ध जो लाभ है हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारा जो 111वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16% हानि। यहाँ पर देखिए SP अपॉन CP से इसको क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। यानी कोई राशि है वो साधारण वर्ष किस दर पर 12 वर्षों में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों साधारण ब्याज का हमारा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा क्या होता है, समय अपॉन 100। क्या होता है, समय अपॉन 100। इसका क्या होता है, मूलधन जो हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट होती है उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 सही 1/3 या फिर 25/3% ब्याज दर पर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 सही 1/2 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए
और यह पाया गया कि पेंदी में रिसाव के कारण टंकी भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो विद्यार्थियों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है और उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो मित्रों देखिए, विद्यार्थियों आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि आप इनको अपने साथ हल करते चलें और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे इतने क्वेश्चन राइट थे, इतने क्वेश्चन रॉन्ग थे और हमारा इतना स्कोर हमारे इन प्रैक्टिस शॉटों में हो रहा है, जिससे कि हम आगे की जो हमारी मैराथन क्लासें हैं उनमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, इसीलिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 113 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 घंटे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है हमें, औसत। देखिए मित्रों, देखिए स्टूडेंट, जब आपसे पूछा जाता है कि किसी सम संख्याओं, विषम संख्याओं या फिर किन्हीं संख्याओं के बीच की जो संख्याएं होती हैं उनका औसत, तो उसके सम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम। देखिए, जो हमारा प्रथम पद होता है उसमें अंतिम पद जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा जो है औसत है वो प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 236 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पद हमने ये ए माना, ए बी माना, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद या प्रथम पद अपॉन अंतिम पद अपॉन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 36 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राशि x को a, b और c में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्से का अनुपात 6:7 तथा b और c के भागों का अनुपात 3:2 होता है। यदि a और c हिस्सों को, जो a और c के हिस्से हैं उनका अंतर कितना होता है, 540 है, तो x का मान हमें यहाँ पर कितना होगा। तो विद्यार्थियों आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो x का मान होगा वो होगा 7155। क्या होगा यहाँ पर हमारा जो x का मान होगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर a और b का रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर b और c का रेशियो दिया हुआ है। इसी प्रकार हम a रेशियो b रेशियो c निकाल लेंगे। उस प्रकार हमें कितना है, 40 का निकालेंगे। जो हमारे पास टोटल जो a और c के जो हिस्से होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 40 आएंगे। 40 का इसमें क्या देंगे, भाग देंगे तो हमें 1 का आएगा। फिर हमें कितना का निकालना है, x का मान निकालेंगे जो कि हमारे पास 53 दिया हुआ होगा। 53 का क्या होगा हमारा 7155, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चनों की तरफ विद्यार्थियों। तो हमारा अब पहला क्वेश्चन है हिंदी का, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जो अतएव शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव, इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों बढ़ते हैं इसी क्रम में हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। जो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जो क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या है, क्रोध है, जो क्या है, संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कि नील कमल शब्द में कौन सा समास है। जो नील कमल है उसमें कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अप में अप जो है वो उपसर्ग है, इसमें प्र है, इसमें पर है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर ओढ़ना में क्या है, कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्याय नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो मछली का पर्याय नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, जलोदरी क्या है, मछली का पर्याय नहीं है। देखिए सफरी मछली का है, मीन है, मत्स्य है, जबकि जलोदरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा था हमारा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बंध का विलोम है। जो हमारा बंध का जो है विलोम शब्द पूछा है हमसे क्या है। तो इसका बंध का विलोम शब्द क्या होगा, उसका होगा निंद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है।
देखिए इनमें से जो शब्द दिए हुए हैं वो अरुण शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्ण क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। जो कौन सा वाक्य है जिसमें अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, आलस्य मनुष्य का शत्रु शत्रु है, इससे क्या हो, इससे दूर रहो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। अघोष जो महाप्राण है इनमें से कौन सा वर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी खा वर्ण है, खैज वर्ण है, वो हमारा क्या है, अघोष महाप्राण वर्ण है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एम्प्लॉई एवेल्यूएशन का हिंदी पर्याय क्या है। जो एम्प्लॉई एवेल्यूशन है इसका हिंदी पर्याय क्या है। तो विद्यार्थी इसका क्या होगा, कर्मचारी मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आंख उठाकर ना देखना का क्या अर्थ है। आंख उठाकर ना देखने का क्या अर्थ है, उसका है उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, भारत के गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है हमसे कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका क्या करना है, हमें चयन करना है। जिस शब्द में क्या नहीं है, त्रुटि नहीं है, उसका क्या करना है, हमें चयन करना है। तो उसका चयन करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, छत्र छाया। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 128 में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जो हमें वाक्य दिए हुए हैं कि रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता है, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, मैं खाया हूँ। देखिए इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है हमारा, इसमें अशुद्ध वाक्य है वो है मैं खाया हूँ। मैं खाया हूँ क्या होता है, मैं खाता हूँ ये होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 में है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अधिसूचना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग द जो हमारा 131वां इंग्लिश का जो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर from the given option. If there are no error, select no error. Modern science have broken many myths about our food and diet. जो myths हैं तो इसमें क्या होगा हमारा 131 में क्या हो जाएगा हमारा तो मित्रों तो विद्यार्थियों 131 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। हमें क्या ढूंढना है, ग्रामर से संबंधित क्या ढूंढना है, एरर ढूंढना है। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर इन एंड इज एन एंटीक्यू पीस। देखिए इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है ग्रामेटिकल जो है क्या है एरर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई करना है द सेगमेंट इन द सेंटेंस तो विच कॉन्टेंस द ग्रामेटिकल जो ग्रामेटिकल एरर है वो क्या है हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो विद्यार्थियों इसमें देखते हैं इसका जो 133वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए देयर वाज क्यूक ऑफ। जो यहाँ पर देयर वाज क्यूक ऑफ लिखा हुआ है ये क्या है ग्रामेटिकल एरर
है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आदित्य पास्ड द ड्राइविंग क्यूट ईजिली। तो इसमें क्या हो जाएगा, 134 में हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा द ड्राइविंग टेस्ट वाज पास्ड क्यूट ईजिली बाई आदित्य। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका क्या निकालना, सॉरी इसका बताना हमें डायरेक्ट वाक्य इनडायरेक्ट वाक्य। द टेलर सेड टू हिम योर शर्ट विल बी रेडी बाई टुमारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा कि द टेलर टोल्ड हिम दैट हिज शर्ट वुड बी रेडी बाई नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो क्या है कि यहाँ पर जो सिनोनिम्स है वो देना है हमें। एक्यूरेट का हमें क्या देना है, सिनोनिम्स देना है। तो विद्यार्थी यहाँ पर 136 में हमारा राइट आंसर हो जाता है क्या, एक्यूरेट का हो जाता है करेक्ट। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। कॉन्स्पिक्यूअस, सॉरी हमारे 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 138वां की सिलेक्ट द ऑप्शन विच द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल्स। इसमें क्या हो जाएगा 138 में हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स बी बिहाइंड द टाइम्स। जो बी बिहाइंड द टाइम्स इसके लिए मीनिंग देना है हमें। हमारा 139 में क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी ओल्ड फैशनल। तो विद्यार्थियों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो इनकरेक्ट पार्ट है वो हमें सेंटेंस में चूज यानी देखना है। द मैन स्टैंडिंग टू नेक्स्ट द पायलर इज माई ओल्डर ब्रदर। तो इसमें क्या है 140 में हो जाता है हमारा माई ओल्डर ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर मित्रों हमारा जो पैसेज दिया हुआ है विद्यार्थियों उसको क्या करना है, हमें इसमें से के पैसेज को पढ़ना है और हमें हमारे क्वेश्चनों के क्या देने हैं आंसर देने हैं। तो विद्यार्थियों हमारा जो ये पैसेज है इसको आप देखें और उसको करें। अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है पहले कि व्हाट डू मैनी इंडियंस इमेजिन। कि जो व्हाट डू मैनी इंडियंस इमेजिन। तो यहाँ पर हमारा 141 में राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा कि दैट इन मैनी वेज इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पर पैसेज में दिया हुआ है, देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है ये। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडियन इमेजिन दैट इंडिया इज मैनी वेज इन द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे ऑप्शन नंबर 41 का जो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इन व्हाट रेस्पेक्ट इन इंडिया इन ए बैड वे टूडे। 142 में क्या होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है दैट ऑल ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हैप्पी एंड होपफुल। तो देखते हैं हमारा 142 का क्वेश्चन है इसमें कहाँ पर है जो हमारा जो आंसर दिया हुआ है।
तो दोस्तों 142 में क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट शुड बी थ्रो अवे, व्हाट शुड बी गो सॉरी बी थ्रो अवे। 143 में हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टावर्ड्स अदर कंट्रीज। तो इसमें क्या होगा, 144 में हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री, व्हाट डू पीपल थिंक एवरी कंट्री यहाँ पर। तो विद्यार्थियों इसका आंसर दें यहाँ पर हमें कि जो व्हाट डू विल सॉरी यहाँ पर लिखा है व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, आप हमें इसको ढूंढ के ज़रूर बताएं, इसका कमेंट में हमें ज़रूर आंसर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे करंट से पूछे जाते हैं, वो है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो 146 में क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ईरान क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है या की गई, तो किसे बनाने की गई, संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। कहाँ पर किया है, नागालैंड में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर लगाने की गई है, मथुरा। ऑप्शन नंबर टी मथुरा यूपी में लगाने की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C53 यानी P53 को लॉन्च किया, जिसने किस देश की 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। तो 150 का हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाता है राइट आंसर, सिंगापुर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम हमारे प्रैक्टिस सेट का एंड करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो प्रैक्टिस सेट है पसंद आया होगा। तो विद्यार्थियों आपसे एक ही गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो ये वीडियो है इसको शेयर कर दें। और विद्यार्थियों आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि लगभग हमारे 10 सितंबर के बाद में हम हमारे चैनल पर मैराथन शुरू करने वाले हैं, जो कि PYQ समेत बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो हमारे मैराथन्स होंगी उनको ज़रूर लें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपको, तब तक के लिए आपके लिए गुड लक। लगे रहिए अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से, क्योंकि हमें CET फाड़ना है।